तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उन सभी फ़ोन यूज़र्स के लिए जो कि फ़ोन है ना अपने गलत तरीके से यूज़ करते हैं। गलत तरीके से इन द सेंस कि वो देखते ही नहीं है कि फ़ोन के साथ आपके साथ हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है और ओवर हीटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बैटरी फटने के लेके कि आप जानते हैं कि फ़ोन फटते क्यों हैं। और उसके पीछे ना रीज़न एक नहीं होते, उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं और वो क्या क्या रीज़न है मैं उन्हीं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो फ़ोन फटने के रीज़न क्या क्या है। फ़ोन फटने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, एक तो वो बैटरी डैमेज का होता है कि जब बैटरी हल्की सी भी अगर आपकी फूलती है तो उस बैटरी को तुरंत रिप्लेस कर लें, तुरंत चेंज कर लें। उसमें आप लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं कि अभी तो थोड़ी सी है, मैं थोड़े दिन बाद कर लूँगा, ऐसा ना करें। बैटरी को तुरंत रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे चार्जिंग पर लगाएंगे और फ़ोन यूज़ करेंगे तो वो बैटरी आपकी कभी भी फट सकती है। इससे आपका ही नुकसान होगा, और एक फ़ोन फटने का जो नुकसान होता है आप समझ भी नहीं सकते कि कितना होता है। अगर आपके फ़ोन कान के पास अगर आप सुन रहे हो और फ़ोन फटा है तो आपकी आँख, सर या कंधा, हाथ, ये सब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। फ़ोन की फटने की और भी वजह ये होती है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि है ना, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाए, फ़ोन चार्जिंग पे लगा होने के बाद भी है ना, अगर आपका फ़ोन किसी वजह से बैटरी आपने यूज़ करा, बैटरी उसकी लो हो गई है, आप उसे वापस से उसे चार्जिंग पे लगा रहे हो तो चार्जिंग पे उसे लगा रहने दें। तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसे ना फ़ोन पे चार्जिंग पे लगाएंगे, लगाने के बाद उससे में भी बात करने लगेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, या नहीं तो कोई लोग ऐसे होते हैं कि या फिर उससे ना फ़ोन को लेके गेम खेलेंगे। तो होता क्या है कि ना, जब चार्जिंग के वक्त अगर फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है तो उस समय जो रेडिएशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव हो जाता है चार्जिंग के वक्त। और उस समय अगर आप गेम खेलेंगे तो वो फ़ोन सिर्फ फटेगा ही और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हर समय ऐसा होगा, लेकिन वो फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कॉस्टली फ़ोन है, जैसे कि महंगे फ़ोन है, महंगे फ़ोन इन द सेंस जैसे आईफोन हो गए या दूसरी जो सीरीज़ है उनकी बात। महंगे फ़ोन जैसे कि आईफोन हो गया, उनमें क्या होता है, उनमें इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, वो इसी वजह से महंगे होते हैं। दूसरे जो कुछ मिडिल जो बीच के जो फ़ोन होते हैं जो कि आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं, उसमें क्या करा जाता है, उसके लुक के ऊपर, उनके कैमरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस तरह के जो फ़ोन होते हैं उसमें क्या होता है कि हमें सबको लुक पसंद आ जाता है कि लुक तो बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है और अच्छा दिख रहा है, अच्छे बड़े जो महंगे फ़ोन है उन्हीं के जैसा दिख रहा है तो हम ले लेते हैं। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का क्या, इंटरनल सिक्योरिटी पे हम कोई ध्यान नहीं देते उस समय। फिर हम उसका यूज़ जो है वो भी इतने रफ़ तरीके से यूज़ करते हैं जिसकी वजह से फ़ोन फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कि एक तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर फ़ोन आपका चार्जिंग पे लगाए तो आप अपने आप को भी रिलैक्स दें और फ़ोन को भी रिलैक्स दें। दोनों ही चीज़ों को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे दिन फ़ोन पे लगे रहेंगे, यहाँ तक कि चार्जिंग के वक्त भी, तो अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो आपका ही नुकसान होगा। फ़ोन चार्जिंग के वक्त आप फ़ोन बिल्कुल यूज़ ना करें। अपने दिमाग को, अपने मेंटली आप प्रेशर से रिलीज़ होंगे, आप थोड़ी देर अगर रिलैक्स लेंगे तो अच्छा रहेगा फ़ोन के लिए भी, आपके लिए भी। और दूसरी वजह ये होती है, अगर आप कार में हैं, अगर आप गाड़ी में हैं, खासकर गर्मियों के टाइम में, अगर आप फ़ोन को कभी भी है ना कार के अंदर ना छोड़ें, क्योंकि उस समय इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है जिसकी वजह से फ़ोन फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आईफ़ोन या जो दूसरे महंगे बड़े फ़ोन होते हैं उनमें तो स्क्रीन पे आपके शो कर देता है कि आपका फ़ोन है ओवर हीट हो रहा है, उसमें मैसेज आ जाता है। लेकिन दूसरे जो फ़ोन होते हैं उनमें इस तरह का कोई मैसेज नहीं आएगा। अगर आपने फ़ोन उस समय ज़्यादा हीट हो गया, गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से आपने कुछ भी फ़ोन को लिए यूज़ करा तो वो फ़ोन फट सकता है। इसे आपने ऐसे भी महसूस करा होगा कि अगर आप फ़ोन ऐसे ओवर हीटिंग हो रहा है, अगर हम लगातार कई घंटों तक बात करने लगते हैं तो हमारे जो इधर गाल है, कान है, ये भी गर्म होने लगता है, इतना फ़ोन गर्म हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से। तो इस चीज़ से हमको बचना चाहिए। और ख़ासकर छोटे फ़ोनों के साथ, छोटे फ़ोन मतलब कि उनमें इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता है, इसलिए उसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, बैटरी फटने का ज़्यादा डर रहता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ फटता है। अगर फटता है तो फिर आपको पता है कि कितना नुकसान होता है। हाल ही में एक ऐसा केस हुआ भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि फ़ोन को आपको जब भी लगातार कई घंटों तक इस्तेमाल नहीं करना, कुछ देर इस्तेमाल करें फिर उसे छोड़ दें, तो आपकी बैटरी भी लॉन्ग लाइफ चलेगी, फ़ोन भी लॉन्ग लाइफ चलेगा। और पूरा, जैसे कई हैं कि दिन में 2-2 3-3 बार चार्जिंग में लगानी पड़ती है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा ना करें, आप बाकी दूसरे काम भी करें और फ़ोन को लिमिटेड यूज़ करें, जिससे कि फ़ोन की भी लाइफ सही रहेगी, बैटरी की भी लाइफ सही रहेगी
और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली एक वीडियो में।